वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस जब फ्यूल संकट या ईंधन संकट कह दूं अपनी पराकाष्ठा पर है, एलपीजी की कमी चारों तरफ दिखाई दे रही है पूरे विश्व में। भारत में विशेषतः है, पीएनजी की भी कमी हो सकती है आगे चल के, क्योंकि पीएनजी भी हम जो पाइप नेचुरल गैस है, मीथेन है, सीएनजी है, उसका केवल 50% प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम एलपीजी 40% प्रोड्यूस करते हैं तो जो सीएनजी या पीएनजी है केवल 50% प्रोड्यूस करते हैं, बाकी उसका हम इंपोर्ट करते हैं। आज मैं एक ऐसे पॉइंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, शायद आपने किसी चैनल पर किसी डिस्कशन में यह सुना नहीं होगा। यदि वास्तव में भारत ने अपने देश की जनसंख्या को देखते हुए और संसाधनों को देखते हुए इस ऊर्जा पर शुरू से विचार किया होता, 1947 से मैं कह रहा हूं, तो आज जो भारत में फ्यूल या ईंधन का संकट है वो लगभग आधा होता। आप मेरे साथ बने रहिए, अंत में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और वो माध्यम हो सकता है गोबर गैस, बायोगैस, या जब गोबर गैस और बायोगैस जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और विशेषतः गोबर गैस में 10% वाटर वेपर्स होते हैं, उस मिक्सचर को यानी CH4 प्लस CO2 और 10% इन गोबर गैस, दैट इज नोन एज बायोगैस। लेकिन जब इस मिक्सचर में से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह अलग करके केवल मीथेन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तब वो कहलाती है CBG या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ये बात मैं आपको बता दूं, भारत में पहला बायोगैस प्लांट 1933 में मैसूर में लगा था। और जो आंकड़े मेरे को दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि भारत में लगभग 5,60,000 विलेजेज या गांव हैं। 5,60,000 विलेजेस में से मैं कह सकता हूं 50 लाख बायोगैस प्लांट जो विलेज लेवल के होते हैं, उनके आंकड़े मुझे मिलते हैं। कहना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कुछ गांव का सैंपल सर्वे तो करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या और देश के पशुधन को देखते हुए हम जितना CBG प्रोड्यूस कर सकते थे उसका 5% कर रहे हैं। कारण कि हमने अपनी उस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं किया जो जर्मनी ने किया है, और मैं दोनों के आंकड़े देके, डेटा देके आज इस बात को प्रूव करूंगा। भारत की मैं बात करूं, भारत की टोटल जनसंख्या 145 करोड़ है इस समय, और मैं समझता हूं जर्मनी की जनसंख्या 8.25 करोड़ होगी। अब आप सोच लीजिए, भारत की 145, जर्मनी की 8.25 करोड़। जनसंख्या भारत की बहुत अधिक है। ऑब्वियसली जो कैटल्स हैं उनका नंबर भी भारत में बहुत अधिक होगा। यदि मैं टोटल कैटल्स की बात करूं, जो आंकड़े मुझे मिलते हैं, लगभग 31 to 30 करोड़ कैटल्स, गाय भैंस या दूसरे पशु हैं। यदि मैं कह दूं 19 करोड़ गाय हैं हमारे यहां, 11 करोड़ बफेलोज हैं, और बाकी 1 या 1.5 करोड़ दूसरे कैटल्स हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी 145 करोड़ की जनसंख्या, उसमें कैटल्स का नंबर कितना, 31 या 32 करोड़। अब जरा जर्मनी पे आ जाइए। जर्मनी की पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी 8.25 करोड़ है, लेकिन यदि कैटल्स का नंबर देखा जाए, जैसा मैंने आपसे कहा, 31 करोड़ तो निश्चित रूप से है, 32 भी हो सकती है, लेकिन 31 में यहां लेके चल रहा हूं। तो भारत में कैटल्स का नंबर 31 करोड़, जर्मनी में only 45 lakh cattles in Germany, but in India that number goes to 31 करोड़। अब मैंने आपसे बताया था गोबर गैस एक विकल्प है, लेकिन गोबर गैस के अलावा मीथेन, नेचुरल गैस ऐसी गैस है जहां कहीं गंदगी, अपशिष्ट, इवन समुद्री किनारा, दलदल एरिया, मार्ची एरिया, वहां आपको मीथेन मिल जाएगी। अब मैं यहां बात करना चाहूंगा एग्रीकल्चर वेस्ट की। जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसका वेस्ट कितना निकलता है, दोनों देशों की एक बार जरा तुलना कर ली जाए। भारत में यह लगभग
52 दे रखा है, 550 आप ले लीजिए मैट्रिक टन है। 550 मैट्रिक टन एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, जबकि जर्मनी में यही केवल 60 मैट्रिक टन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहां ज्यादा है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वेस्ट भी ज्यादा होगा। यदि हम एग्रीकल्चर वेस्ट का उपयोग करके बायोगैस बना के सीपीजी बनाते तो हम ऊर्जा संकट को कम कर सकते थे। अब जरा आगे बढ़े हम। मैंने आपसे बताया था 1933 में मैसूर में, 1933 में लगभग मैं समझता हूं 8 साल बचे, 92 ईयर्स बैक गोबर गैस का प्लांट लगा था। 5 लाख इस समय भारत के 5,60,000 विलेजेस में हैं। कितने वर्क कर रहे हैं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जर्मनी में पहला जो बायोगैस का प्लांट लगा था 1980 में लगा था। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन उठता है, मैंने आपसे पहले कहा कैटल्स हमारे यहां 31 करोड़, जर्मनी में 45 लाख। कैटल के डंग को यूज करके आपको मालूम है हम गोबर गैस बना सकते हैं। मैंने शुरू में ही कई बार रिपीट कर दिया। उसके अलावा इस एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करके हम बायोगैस बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदर्भ नहीं। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। एनिमल्स हमारे यहां 31 करोड़ और जर्मनी में केवल 45 लाख। ऐसी परिस्थितियों में अब जरा हम बायोगैस प्रोडक्शन पर आ जाएं। जर्मनी का बायोगैस प्रोडक्शन कितना है, जहां केवल 45 लाख कैटल हैं, हमारे यहां 31 करोड़ है। जहां एग्रीकल्चर वेस्ट मैं समझता हूं 60 मिलियन टन, यह भी ज्यादा होगा। भारत में 550 में एग्रीकल्चर टन ले रहा हूं। जो जर्मनी में इस समय बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है वो 87 मेगावाट आवर पर ईयर है। सुन लीजिए, जो जर्मनी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, या ये कह दो बायोगैस का प्रोडक्शन या बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूं 87 मेगावाट आवर पर ईयर है, जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल 30 या 40 मेगावाट आवर पर ईयर तक जाता है। मैंने खोजने की कोशिश की, यदि हमने वास्तव में 31 करोड़ कैटल्स के डंग का सही उपयोग किया था या किया होता, और जो वेस्ट हमारे किचन से निकलता है सड़कों पर पड़ा रहता है, यदि म्यूनिसिपैलिटी, हर म्यूनिसिपैलिटी इंदौर सिटी की तरह उसको ले जाके ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास किया होता, तो हमारे यहां जो प्रोडक्शन होता मोर देन 750 मेगावाट आवर पर ईयर होता। अभी कितना है? 30 to 40 मेगावाट आवर पर ईयर। जर्मनी का डेटा देख लीजिए, वहां 87 है, हमारे यहां होना चाहिए था मोर देन 75 मेगावाट आवर पर ईयर इलेक्ट्रिक जनरेशन थ्रू बायोगैस, लेकिन हम कर रहे हैं 30 या 40 मेगावाट आवर पर ईयर। क्या हमने टेक्नोलॉजी जर्मनी से सीखने का प्रयास किया? यह बात सही है। अभी 2 स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की हैं लगभग 2018 के आसपास। एक है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यह पूरी तरह बायोगैस पर आधारित है। एक दूसरा गोवर्धन यूज शुरू किया है, जो ह्यूमन का वेस्ट है, जो ह्यूमन का स्टूल है, उससे भी मीथेन बनाई जा सकती है, और यह प्लांट भी लग चुका है। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा, हमारे देश की जो कुल पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का या जरूरत है, लगभग 1800 से 1900 मेगावाट आवर पर ईयर का है। लेकिन हम उसमें से केवल 30 से 40 मेगावाट आवर पर ईयर बायोगैस से ले रहे हैं। यदि हम जर्मनी के समान टेक्नोलॉजी डेवलप करके 31 करोड़ कैटल्स का डंग और इवन वेस्ट जो 145 करोड़ ह्यूमन बीइंग का होता है, यदि हमने सही टेक्नोलॉजी डेवलप की होती, तो आज मैं कह सकता हूं 1800-1900 में से 750 मेगावाट आवर पर ईयर प्रोडक्शन हम इससे कर सकते थे। लेकिन हम कर रहे हैं 30 से 40 मेगावाट आवर पर ईयर। फ्रेंड्स, क्या हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं हैं? इतनी जनसंख्या 145 करोड़ इंडिया और जर्मनी 8.25, कैटल्स की संख्या हमारे यहां 31 करोड़।
जर्मनी में ओनली 45 लाख। एग्रीकल्चर वेस्ट जर्मनी में केवल 60 मिलियन टन, हमारे यहां 550 मिलियन टन। वो 87 मिलीवाट आवर पर ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 30 to 40 कर रहे हैं। हमारी जो कैपेसिटी है, मैंने बहुत अच्छी रिसर्च करके निकाली है, 750 मेगावाट आवर पर ईयर की है। तो 750 मेगावाट आवर पर ईयर की तुलना में यदि 30 to 40 मेगावाट आवर पर ईयर हम केवल बायोगैस से बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मैं अपने देश की असफलता मानता हूं। इसको बुरा मत मानिए, आंकड़ों के साथ मैंने पेश किया किस तरह जर्मनी, हो सकता है चाइना का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, चाइना की भी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन चाइना की भी टेक्नोलॉजी उतनी बेटर नहीं है जितनी जर्मनी की है, क्योंकि चाइना की भी पॉपुलेशन लगभग 143 to 144 करोड़ है। तो यदि देखा जाए भारत बहुत पीछे है बायोगैस प्रोडक्शन में। वो बायोगैस जिसको हम पशुओं कैटल के डंग से बना सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से बना सकते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट से बना सकते हैं, या इवन सीवेज वाटर वेस्ट से बना सकते हैं। और ये जो सीवेज वाटर वेस्ट से मीथेन बनती है, इसमें जो वाटर रह जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक होती है। यहां गोबर गैस और बायोगैस को जब पूरी तरह मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका यूज करके हम सिंथेटिक मीथेन बना सकते हैं और बना रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम बन रही है। तो वेस्ट का किस तरह हाई टेक्नोलॉजी उपयोग करके हम जल्दी से जल्दी अपने कैटल्स और इंडियन पॉपुलेशन का सही उपयोग कर सकते हैं, यही मेरा मकसद था आज की इस वीडियो को प्रस्तुत करने का। आशा है आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। नमस्कार।